नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टेक इन्फो स्मार्ट में। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग, जो कि रेलवे के प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चंस हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको लगाना बहुत ज़रूरी है यदि आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं एक सीरीज चला रहा हूँ रीजनिंग की। मैंने अभी तक एनालॉजी के 235 क्वेश्चन करवा दिया है और एनालॉजी के बाद में अब आपको मैं पढ़ा रहा हूँ कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग में मैंने 94 क्वेश्चन करवा दिया है आपको, और आज मैं इस वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा 95 क्वेश्चन नंबर से आगे। तो दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ का आपको बेनिफिट मिलता रहे। अब हम लोग देखेंगे इस वीडियो में, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, 95 क्वेश्चन नंबर। यदि नौ और नेबर को XENZABYOG लिखा जाता है, इसी तरीके से नेबर से दैट को ULAXENVAK और NOW से दिस को लिखा गया है ULAZABTAL। तो दिस और दैट का कोड क्या होगा? देखिए ऐसे क्वेश्चन में आपको करना क्या होता है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से, ये लिखा हुआ है तो इसका कोड जो है वो ये है, इसका कोड इतने का ये है और इतने का कोड ये दिया हुआ है। तो आपको इनमें सब में से इन सब का कोड, यानी कि इन तीनों जो लिखा हुआ है दिस और दैट का कोड आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या होता है, जब भी आप ऐसे क्वेश्चन आप करें तो आपको इस तरीके से व्यवस्थित कर लेना है। मैं आपको सही बता रहा हूँ, आपको मैं बहुत बढ़िया एक मेथड बता रहा हूँ इस क्वेश्चन को करने का। जब आप इस तरीके से लिख लेंगे जिस तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आपका क्वेश्चन 100% सही होगा। टाइम भी आपको बहुत कम लगेगा। जब आप शुरुआत में ऐसे, जो मैं आपको बता रहा हूँ जिस मेथड से, अगर आप ऐसा शुरुआत से करेंगे तो आने वाले समय में क्या होगा कि आप इसी से, यहीं से ही आप आंसर निकालना शुरू कर देंगे। लेकिन जब आप शुरुआत करें, आप जब स्टार्टिंग करें ऐसे क्वेश्चन की, तो आपको इसी तरीके से करना है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मैंने आपको इसीलिए समझाया है कि आने वाले समय में जब भी आपका एग्ज़ाम हो, अभी तो कोविड सिचुएशन है, कोविड बढ़ रहा है, तो कोविड-19 की वजह से बहुत सारी परीक्षाएं, क्या सभी, लगभग जितनी भी परीक्षाएं थी सब स्थगित हो चुकी हैं और आने वाले समय में आपका एग्ज़ाम होगा। यदि आपका फॉर्म अप्लाई हो गया है तो एग्ज़ाम तो होगा, 100% होगा। आपको अपनी पढ़ाई को ब्रेक नहीं देना है, रुकना नहीं है, आपको पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है। एग्ज़ाम आज नहीं तो कल 100% होगा। तो आपको इस तरीके से नोट करना है। जैसे मैंने यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, देखिए ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना, और इसको मैंने इस तरीके से लिख दिया, नौ और नेबर, है ना, और इसको ये लिख दिया है, और नेबर से दैट को मैंने इस तरीके से व्यवस्थित किया है, नौ से दिस को मैंने इस तरीके से व्यवस्थित कर दिया है, और इनका मुझे कोड फाइंड आउट करना है। तो देखिए ऐसे, तो देखिए अब भाई ऐसे क्वेश्चन में जब आप इस तरीके से कर लेंगे तो आपको समझ में भी आएगा और कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। बहुत आराम से आप बहुत आसानी से क्वेश्चन का आंसर देंगे और आप 100% सही क्वेश्चन करेंगे, आंसर देंगे, सही आंसर देंगे आप 100%। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में करना क्या होता है, आपको देखना होता है कॉमन। कॉमन का मतलब होता है एक ही चीज या एक ही शब्द बार बार दूसरी जगह भी आया हो, उसे ही कॉमन बोलते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इतना आपको पता होगा। तो देखिए यहाँ पर 9, देखिए एक एक चीज चलिएगा, हमेशा सीरियली आपको चलना है, जिससे कि कोई भी डाउट ना हो, कहीं भी गलती होने का कोई चांस ना रह जाए। देखिए यहाँ पर 9 लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है। ठीक है, क्या इसमें कहीं 9 है? नहीं है, इसको छोड़ देते हैं भाई, इसको नहीं करेंगे, अभी नहीं देखेंगे, क्योंकि मैं अभी 9 का देख रहा हूँ। ठीक है, NOW का देख रहा हूँ मैं। अब देखिए इसको मैंने यहाँ से काट दिया है, यहाँ पर देखिए 9 लिखा हुआ है। ठीक है, अब जब यहाँ पर मैंने देखा इतने में, इस वाले में 9 लिखा था, यहाँ पर भी 9 था, तो अब जो मैं कॉमन देखूंगा, इनमें दोनों में क्या कॉमन है ये देखेंगे, और जो चीज़ इनमें दोनों में कॉमन हो ये इसमें नहीं होना चाहिए, ये भी आपको ध्यान देना है विशेष रूप से। अगर ये 9 इसमें भी होता है तो जो इसमें है वो इसमें भी होना चाहिए, इसमें भी होना चाहिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप ये सब चीज़ें समझ पा रहे होंगे। अब देखिए यहाँ पर देखिए XEN लिखा हुआ, क्या यहाँ पर है? जी हाँ, यहाँ पर भी XEN लिखा हुआ है, तो इसको हम छोड़ देंगे,
क्योंकि यहाँ पर मुझे इन दोनों में कॉमन देखना है, जबकि XEN इसमें भी है तो इसको छोड़ देना है। अब देखिए लिखा हुआ है ZAB, ये देखिए लिखा हुआ है ZAB, तो ZAB तो इसमें है ही नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है भाई, यहाँ पर ZAB लिखा हुआ है। ठीक है भाई, उसके बाद में और कोई देख लेते हैं अगर कोई कॉमन है, ऐसा तो नहीं कोई और कॉमन हो। तो यहाँ पर YOG है, यहाँ पर VAK है, यहाँ पर TAL है। तो एक चीज़ यहाँ पर मेरे को समझ में आ गया कि यहाँ पर ZAB लिखा हुआ है, इसको भी काटेंगे। देखिए जो कॉमन मिलता जाए उसको आपको काट देना है, जिससे कि डाउट ना रहे। तो यहाँ पर ZAB लिखा था तो इसको मैंने काट दिया, यहाँ पर भी ZAB था मैंने काट दिया। तो देखिए अब यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गया कि जो 9 है NOW, इसका जो कोड है वो हो जाएगा ZAB। ठीक है, तो उसी तरीके से आप देखिए भाई, अब यहाँ पर 9 को भी मुझे काट देना है, जिससे कि कंफर्म रहें चीज़ें, कहीं गलत होने का कोई चांस ना रहे। अब मैं देखूंगा और का, यहाँ पर और है और यहाँ पर कहीं है नहीं है, यहाँ पर भी नहीं, इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में अब देखना है नेबर का, यहाँ पर नेबर लिखा हुआ है, यहाँ पर भी नेबर लिखा हुआ है, क्या इसमें नेबर है? नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, इसको छोड़ देते हैं, इसको कुछ देखना नहीं है। अब देखिए यहाँ पर नेबर था मैंने काट दिया, यहाँ पर नेबर था काट दिया। अब इसमें और इसमें फिर देखें, क्योंकि नेबर जो था इसमें था और इसमें था, तो इसमें और इसमें ही हमको कॉमन देखना है। कॉमन का मतलब होता है एक ही चीज़ दो या दो से ज़्यादा जगह पर आई हो, उसे कॉमन बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैंने नेबर, तो यहाँ पर 9 भी कटा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर XEN लिखा हुआ है, यहाँ पर भी XEN लिखा हुआ है। भाई ये चीज़ इसमें बचा है तो इसमें तो है नहीं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर XEN कट जाएगा और XEN कट जाएगा। तो एक चीज़ यहाँ समझ में आ गई कि जो नेबर का कोड होगा वो हो जाएगा XEN। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा भाई। अब देखिए ये XEN है। अब उसके बाद में देखना है, 9 भी कट गया, नेबर भी कट गया, ठीक है, और XEN भी कट गया, ZAB भी कट गया। उसके बाद बचा क्या है? अब बचा है यहाँ पर YOG और यहाँ बचा है और। तो इसका कोड जो है वो हो जाएगा ये, अर्थात और का कोड हो गया YOG। उसके बाद में आप देखेंगे इसमें और इसमें, यहाँ पर भी से है और यहाँ पर भी से है, इसको भी मैंने काट दिया। अब इसमें देखेंगे इसमें और इसमें क्या कॉमन है। जब इसमें कॉमन देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ULA और ULA काट देंगे। भाई यहाँ पर ये है BAK और इसमें तो है नहीं। तो यहाँ पर एक चीज़ समझ में आया कि से यहाँ पर था, से यहाँ पर था, और ULA यहाँ पर था, ULA यहाँ पर था। मतलब दोनों में देखिए, इसमें दोनों में ULA कॉमन है और इसमें से कॉमन है। तो जो से का कोड हो जाएगा, ठीक है, ULA हो जाएगा से का कोड। अब देखिए यहाँ पर से भी कट गया, 9 भी कट गया, बचा है दिस, तो दिस का हो जाएगा TAL, क्योंकि यहाँ पर दिस बचा था और यहाँ पर TAL बचा था। वैसे ही आप देखेंगे यहाँ पर दैट बचा हुआ है, तो यहाँ पर VAK बचा हुआ है। ठीक है, तो देखिए अब दिस का देखना है, तो दिस का भाई देखिए क्या होगा, क्योंकि दिस तो मैंने देख लिया। यहाँ पर देखिए इस जगह पर ये दिस है, तो दिस का हो जाएगा TAL, तो दिस वाली जगह पर लिख देंगे TAL। ठीक है, उसके बाद में और का देखना है, तो और तो यहाँ पर है, ठीक है, ये देखिए और है, और का कोड क्या था? YOG था। तो सिंपल सा है, इसका जो कोड हो जाएगा वो YOG हो जाएगा। अब दैट का देखते हैं, दैट का क्या था? तो दैट यहाँ पर है और VAK देखिए, तो दैट का VAK था, तो इसका हो जाएगा VAK। तो आप देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, टाल योज BAK। ठीक है, तो देखते हैं किस में है ऐसा। तो टॉल था YOG था और उसके बाद में VAK था। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 96। यदि दिस इज डन को 792, दैट इज रिमेनिंग को 824 और रिमेनिंग इज डन को 298 से कूटबद्ध किया जाता है, तो कौन सा अंक डन को दर्शाता है? तो देखिए यहाँ पर इसको जो है ये लिख दिया गया है, और दैट इज रिमेनिंग को 824 लिख दिया गया है, रिमेनिंग इज डन को 298 लिख दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए 3 यहाँ पर लिखा हुआ है ना, दिस इज डन, तो यहाँ पर 792,
तो एक एक का है यहाँ पर, लेकिन ये कोई कंफर्म नहीं है कि दिस का 7 होगा या दिस का जो है 9 होगा या दिस का 2 होगा। आपको ये चीज़ फाइंड आउट करना होगा। तो देखिए मैंने आपको जैसे इसके पहले भी बताया हुआ था कि सबसे पहले आपको व्यवस्थित कर लेना है इसको इस तरीके से जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है, ऐसे करना है। अगर आप ऐसे करेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आपका गलत होने का चांसेस बहुत कम रहेगा, बहुत कम रहेगा। देखिए क्वेश्चन आप करिए, क्वेश्चन देखिए जैसे ऐसा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा लीड करिएगा। जैसे आप मान लीजिए एग्जाम में बैठे हो, एग्जाम दे रहे हो, ऐसा क्वेश्चन आ गया है और आप इसको आपको आता है, लेकिन ये टाइम टेकिंग है। अगर ये क्वेश्चन टाइम ले रहा है तो इसको आप जो है छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, और जब आपका समय बचे तब आप ऐसे क्वेश्चन पर आइए और इसी तरीके से आप व्यवस्थित करिए, जल्दी से करिए और अपने स्पीड को इसमें बढ़ा के रखिए। स्पीड बढ़ाइए आप अपने स्पीड, जैसे अगर आप इस व्यवस्थित तरीके से करना यदि आप इस मेथड से करेंगे शुरुआत से ही तो आपकी स्पीड बहुत अच्छी हो जाएगी और एग्ज़ाम में आपको इससे बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। और अगर एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप ऐसे क्वेश्चन को अगर प्रैक्टिस करे रहेंगे तो उसी टाइम आप कर ले जाएंगे, अदरवाइज आप इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, बाकी क्वेश्चन आप करेंगे और बाद में इस क्वेश्चन को इसी तरीके से व्यवस्थित करके अगर आप करेंगे इसी मेथड से तो आपका आंसर 100% सही आएगा। देखिए इस तरीके से करेंगे आप तो एक बार में थोड़ा अगर ज़्यादा भी समय लगेगा लेकिन आपका आंसर आ जाएगा, तो बाकी समय आपका बच जाएगा। और अगर आप शॉर्ट ट्रिक या किसी और तो कोई ट्रिक है नहीं फिलहाल तो इस क्वेश्चन की कोई ट्रिक नहीं है, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, इसको आपको इसी तरीके से करना है। चाहे आप यहाँ क्वेश्चन से यहीं से फाइंड आउट कर लें या आप इस तरीके से व्यवस्थित करें। तो देखिए आपको अब इसमें क्या करना है, यहाँ पर जैसे आपने अभी 95 क्वेश्चन नंबर किया था वैसे आपको इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। तो यदि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो आपको करना क्या है, कॉमन इसमें भी देखना है। तो सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि आपको सीक्वेंस ही चलना होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है दिस, ठीक है, यहाँ पर दिस लिखा है तो सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करेंगे दिस से। भाई इसमें देखते हैं सेकंड में, इसमें दिस है नहीं, इसमें भी दिस नहीं है, तो इसको छोड़ देंगे क्योंकि अभी फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे दिस का कोड, ठीक है, क्योंकि किसी और में कॉमन है नहीं। उसके बाद में आता है इज़ यहाँ पर भी लिखा हुआ है। ये ध्यान दीजिएगा जब भी आप जो भी कोड फाइंड आउट कर रहे हो उसको हमेशा काट दीजिएगा, मीन्स क्रॉस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको कोई डाउट ना रहे, कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। यदि आप यहाँ पर इज़ है देख लीजिए, अभी इसका आप देख रहे थे, इज़ आप यहाँ पर काट दिए, यहाँ पर भी इज़ आपको काट देना है। अब आपको देखना है कि इज़ इसमें भी है, हाँ इसमें भी है, यहाँ पर भी इज़ काट देंगे। अब जैसे हमने देख लिया कि इन तीनों में इज़ आ रहा है, ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे अब इन तीनों में भी आपको कॉमन फाइंड आउट करना है। आप सबसे पहले आपको सीक्वेंस पकड़ना है कि किस सीक्वेंस में चलना है। सबसे पहले 7 देखना है, 7 यहाँ पर है, क्या यहाँ पर है, नहीं है, यहाँ पर है, नहीं है, अर्थात 7 को अब यहीं पर छोड़ देना है। अब हम लोग देखेंगे 9 कॉमन है या नहीं है। 9 भाई यहाँ पर भी कॉमन है लेकिन इसमें तो कॉमन है नहीं, तो इसलिए छोड़ना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पर इस तो तीनों में आ रहा है, तो यहाँ पर इसको, यहाँ पर 9 को भी छोड़ना पड़ेगा। अब हम लोग देखेंगे 2 को, तो भाई 2 यहाँ पर भी आ रहा है और 2 यहाँ पर भी आ रहा है, 2 यहाँ पर भी आ रहा है। तो यहाँ पर एक चीज़ फाइंड आउट हो गया है कि जो 2 है वो तीनों में कॉमन है और जो इज़ है वो भी तीनों में कॉमन है। तो अब यहाँ पर ये समझ में आ गया कि जो इज़ का कोड है वो हो जाएगा 2। अब इसके बाद में यहाँ पर 2 को भी हमें काट देना है जिससे कोई कन्फ्यूज़न आगे ना हो। अब देखेंगे हम लोग रिमेनिंग का, तो देखिए रिमेनिंग यहाँ पर भी है और रिमेनिंग यहाँ पर भी है। अगर हम रिमेनिंग का देखेंगे, देखिए ऐसा भी हम कर सकते हैं, डन को भी हम डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं अगर ऐसा हो सकता है तो, क्योंकि डन यहाँ पर भी है, डन यहाँ पर भी है। तो ठीक है भाई, चलो ऐसे कर लेते हैं, सबसे पहले डन का ही देख लेते हैं। तो देखिए डन यहाँ पर भी मैंने काट दिया और डन यहाँ पर भी काट दिया, तो फर्स्ट और थर्ड में डन था, तो वैसे ही फर्स्ट और थर्ड में ही मुझे अब देखना है। तो देखिए 9 यहाँ पर इसको काट दिया, क्या 9 इसमें है, इसमें तो है नहीं, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 9 थर्ड में है तो यहाँ पर भी काट दिया। तो यहाँ मुझे ये पता चल गया है कि जो डन का कोड है वो हो जाएगा 9। तो इस तरीके से डन का कोड हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है। अगर आप चाहें तो ऐसे ही रिमेनिंग का भी कोड फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर रिमेनिंग है, यहाँ पर भी रिमेनिंग है, दोनों काट दीजिए। अब इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है, तो यदि आप इन दोनों में कॉमन देखेंगे तो यहाँ पर 8 है, यहाँ पर भी 8 है, तो यहाँ समझ में आ गया कि जो रिमेनिंग है इसका कोड जो है
रिमेनिंग का जो कोड होगा वो हो जाएगा 8। ये भी यहाँ पर एक चीज़ समझ में आ गया है। अब देखिए यहाँ 4 बचा है और यहाँ बचा है दैट, तो जो दैट है वो 4 का कोड हो जाएगा और यहाँ पर जो दिस है दिस का 7 हो जाएगा, बिकॉज इज और डन ऑलरेडी कट चुका है। तो यहाँ पर जो इस क्वेश्चन का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 96 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 9। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 97। लिखा हुआ है यदि यू आर जॉन को लिखा जा रहा है NET LET FAT के रूप में, हु आर यू को लिखा जा रहा है LET WET NET के रूप में, और JOHN इज गुड को लिखा जा रहा है GET SET FAT के रूप में, तो कौन सा शब्द इज को दर्शाएगा? मतलब है यहाँ पर इसका कोड, इन तीनों का कोड इस तरीके से लिखा गया और इसका कोड इस तरीके से और इसका कोड ये लिखा गया। तो यहाँ पर इन्हीं में से आपको फाइंड आउट करना है इज को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए मैंने आपको बताया भी है, आपको इस तरीके से लिखना है। जैसे आप लिखेंगे आप कॉमन देखिए और काटते जाइए। तो देखिए यहाँ पर आर कॉमन है, यहाँ पर भी आर कॉमन है। इसमें क्या कॉमन है इन दोनों में? तो यहाँ पर NET कॉमन है और यहाँ पर भी NET कॉमन है। लेकिन देखिए यहाँ पर LET और LET भी कॉमन है, तो इसमें अभी देखिए कुछ और भी चीज़ें कॉमन हो रही होंगी, तो उनके साथ में LET भी यहाँ से कट जाएगा। तो देखते हैं भाई, तो देखिए यहाँ पर भी U है और यहाँ पर भी U है, तो यहाँ देख लिया मैंने। अब यहाँ पर LET है और यहाँ पर भी LET है, तो ये भी कट गया। लेकिन अब हम यहाँ से ये नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं कि UR का कोड क्या होगा, UR का NET होगा या LET होगा। यह आपको हमेशा ध्यान रखना है। अगर आंसर पूछा जाए, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, ऐसा आंसर पूछा जाए आपसे, तो आपको यही कहना है कि UR का जो कोड होगा या तो NET होगा या तो LET होगा। इस तरीके से आपको आंसर देना है। तो अभी देखिए, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर आपको कंफर्म करना है कि जो जिस चीज़ का कोड पूछा है उस पर आपको फोकस करना है। अगर आप एक बार में नहीं निकाल पा रहे हो तो ऐसे ही कॉमन करके सबको काट दीजिएगा, तो लास्ट में इसका या जिसका पूछा गया है वो आपको पता चल जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर जॉन दिया हुआ है, यहाँ पर भी जॉन लिखा हुआ है, तो जॉन को आप काट देंगे। अब इसमें और इसमें आप कॉमन देखेंगे। जब इसमें कॉमन देखेंगे तो यहाँ पर देखिए FET लिखा हुआ है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है, इसमें है नहीं FET, तो यही हो जाएगा। तो यहाँ पर जॉन का कोड तो पता चल गया। ये आप कह सकते हो कि जॉन का कोड जो है वो FAT हो जाएगा। इसके बाद में देखिए अब क्या हो रहा है, यहाँ पर गुड लिखा हुआ है, ठीक है, और गुड कहीं है नहीं, इज और कहीं है नहीं। तो अब यहाँ पर एक ये देखिए यहाँ पर हु का जो कोड हो जाएगा वो WET हो जाएगा, ठीक है, और जॉन का कोड भी फैट हो जाएगा। तो यहाँ पर दो चीज़ों का कोड फाइंड आउट हम लोगों ने कर लिया है। तो यहाँ पर अगर अब आपको निकालना है कि इज का कोड क्या होगा, तो देखिए इज का कोड जो है आप फाइंड आउट नहीं कर सकते हो, तो निर्धारित नहीं किया जा सकता है, कैन नॉट डिटरमाइन कर होगा इसका आंसर। CND इसका आंसर जाएगा, कैन नॉट डिटरमाइन, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर इज और गुड और किसी में कॉमन है नहीं, तो या तो इज का और गुड का कोड गेट सेट होगा, ठीक है, इन्हीं दोनों में एक होगा। तो आप यहाँ पर ये कह नहीं सकते हो कि इज का कोड क्या है और गुड का कोड क्या है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा निर्धारित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 98। यदि RU सैम को लिखा जा रहा है RIAIKI, ऑल हैट यू को लिखा जा रहा है VILIRI, और ऑल आर फेक को लिखा जा रहा है MIAILI, तो कौन सा विकल्प हेट को दर्शाएगा? कहने का मतलब ये है कि जो हेट लिखा हुआ है हेट, इस हेड का कोड क्या होगा, इसी को आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए भाई, इस तरीके से यहाँ पर मैंने इसको व्यवस्थित रूप से लिख लिया है। अब आपको यहाँ पर कॉमन देख लेना है। अब जब कॉमन निकालेंगे हम लोग, तो देखिए यहाँ पर यू है, यहाँ पर भी यू है, यू इसमें तो है नहीं, तो कोई बात नहीं है। अब हम लोग इसमें और इसमें कॉमन देख लेते हैं। तो क्या RI जो है इसमें है? हाँ बिल्कुल ये है, लेकिन इसमें नहीं होना चाहिए, फिर इसमें तो नहीं है, तो इसका मतलब हो गया कि इसको और इसको भी काट देंगे, काट दिया। अब हमें देखना है कि R किस में है। ये देखिए R को भी काट देता हूँ मैं, यहाँ पर R था यहाँ पर, और इसमें कॉमन देखेंगे क्या है, तो AI इसमें कॉमन है, AI इसमें है नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि होना भी नहीं चाहिए, ठीक है।
इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि हमको 2 में ही देखना है और जो दोनों में कॉमन होगा वही हम काटेंगे। तो ए आई काट दिया यहाँ पर भी ए आई काट दिया। ठीक है, अब उसके बाद में हमें देखना है कि ऑल कहाँ पर है। ये देखिए ऑल ये है, यहाँ पर इसको काट दिया और ऑल ये भी काट दिया। तो अब इनमें दोनों में देखेंगे कॉमन क्या है, तो यहाँ पर एल आई है और यहाँ पर एल आई है। ठीक है, इसको भी काट दिया, एल आई यहाँ पर था नहीं तो मैंने काट दिया। उसके बाद में अब देखिए ये भी कट गया है और यहाँ पर भी ऑल यहाँ कट गया, यू यहाँ कट गया, एल आई कट गया, आर आई कट गया। भाई हेड यहाँ था और वी आई यहाँ पर है। तो यहाँ पर एक चीज़ कंफर्म हो गया कि अगर 3 चीज़ें थी और 2 चीज़ें कट गई हैं, यहाँ पर भी दोनों कट गया, यहाँ पर भी सॉरी यहाँ पर भी ये दोनों चीज़ें कट गई हैं, तो जो हेड का कोड होगा वो हो जाएगा वी आई। तो यहाँ पर आप लिखेंगे वी आई, इसका कोड हो जाएगा। तो इसमें जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 98 का। और ये भी आरआरबी एनटीपीसी 6/4/2016 शिफ्ट फर्स्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। मैंने जितने क्वेश्चन आपको कराया अभी तक सभी रेलवे में आए हुए क्वेश्चन हैं और मैं एक सीरीज चला रहा हूँ आपके लिए, आपके एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, साइंस भी, रीजनिंग भी और मैथ भी। तो आपको बहुत ध्यान से देखना है, आपको क्वेश्चन सभी सॉल्व करना है, अपनी तरफ से आपको स्वयं लगाने का प्रयास करना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जिससे कि आने वाली वीडियोस का आपको बेनिफिट मिलता रहे और बने रहिएगा आप मेरे चैनल टेक इन्फो स्मार्ट के साथ में। तो इस वीडियो में दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।